नमस्कार, मैं भावना सिंह। HBN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में विस्तार से आने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। सिंगरौली जिले में मोरवा शहर में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। महागठबंधन के आह्वान पर सातनपुर में NH 28 को कृषि कानून के विरोध में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। देखिए, जिले भर में TMC ने चलाया सक्रिय अभियान। सरना धर्म को मान्यता दिलाने की मांग को लेकर आदिवासी लोगों ने रोड को किया जाम। रीवा विद्यास्थली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा में स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। सिंगरौली जिले के मोरवा शहर में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। श्री राम मंदिर निर्माण और सहयोग हेतु विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित जन जागरण यात्रा निकाली गई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस यात्रा में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आईं। यात्रा के साथ एक सुंदर राम लक्ष्मण की झांकी भी निकाली गई, जिसका लोगों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह शोभा यात्रा मोरवा शिव मंदिर से चलकर LIC चौक होते हुए सर्किट हाउस रोड के साथ साथ पूरे शहर में निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के संघ चालक दफ्ती लाल सिंह द्वारा कहा गया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सभी राम भक्तों को इस मंदिर निर्माण कार्य में मत्था शक्ति सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। यह सौभाग्य का विषय है कि हमें गर्व होना चाहिए कि 492 वर्ष बाद राम मंदिर निर्माण का सौभाग्य मिला है। इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। शोभा यात्रा को देखते हुए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था रखी गई थी। उसके उपलक्ष्य में की गई है और यह मंदिर अपने हिंदू भाइयों के सहयोग से बनेगा, जो अपनी पूरी राम सेवक जाएंगे घर घर और हर आदमी से जो उनकी इच्छा होगी वो उसमें अपना धन संग्रह करेंगे और उसी से अपना भव्य मंदिर का निर्माण होगा। यह शोभा यात्रा मोरवा नगर के लिए एक चिरस्मरणीय दिवस रहेगा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करना है। इस निमित्त यह कार्यक्रम सारे नगर के हिंदू वासियों को जागरण करने का निश्चय करके किया गया है। राम मंदिर निर्माण में जैसा कि विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया है कि हर हिंदू परिवार का धन संग्रह करके इस मंदिर का निर्माण किया जाए और सारे देश के हिंदुओं में भगवान राम के प्रति आस्था का प्रादुर्भाव हो, यह विचार रखते हुए यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। हमारे जिले के माननीय संघ चालक श्री दजलाल सिंह के नेतृत्व में और श्री विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह के देखरेख में ये पूरी शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण किया है और प्रत्येक हिंदुओं को इस बात का एक संदेश दिया है कि ये 492 वर्षों से चलते हुए इस संघर्ष को जब हम जीत पाए हैं तो ये हमको एक हमारी पीढ़ी के लिए सुनहरा मौका है कि हम इस कार्य में जन जन तक अपने धन संग्रह करके और इस भव्य मंदिर का निर्माण करें, जो भारत ही नहीं विश्व में एक अच्छी धरोहर के रूप में जाना जाए। ऐसा विचार करके 1000 वर्षों के निर्माण के निहित अपने इस विचार को ऊपर रखते हुए कि हिंदू जागरण हो, हम लोगों ने इस शोभा यात्रा को संपन्न कराया है। धन्यवाद। इसका ये हमारा शोभा यात्रा थी अपने हिंदू जन जागरण के लिए, उस मंदिर निर्माण के लिए जिससे हम 500 वर्षों से लड़ते आए हैं और हमारे कितने पूर्वज उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दिए। आज वो मंदिर बनने के प्रथम चरण में प्रारंभ हो चुका है। उसके धन संग्रह के लिए इस शोभा यात्रा एक जन जागरण है और ऐसी ही शोभा यात्रा पूरे भारत में हर नगर में हर गांव में हो रही है। इसका उद्देश्य है हम हर एक हिंदू के घर से
कि कोई घर छूटे न, चाहे वो 10 रुपए ही दे, हम लेंगे और उस मंदिर में उसकी भागीदारी होगी, क्योंकि इससे हमारे पूरे जनमानस को एक उससे लगाव होगा और एक वो विश्व बंधुत्व का एक प्रतीक चिन्ह हमारे मानस पटल में आएगा और हम उस विश्व स्तरीय नहीं, विश्व का अनूठा सबसे उत्तम मंदिर वो बनेगा और पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग वहाँ आएंगे और देखेंगे और हमारी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की है वो चरितार्थ होगी और लोग उसी प्रेरणा से हमारा विश्व एक हमारे संस्कृत के हिसाब से फले फूले। ये हमारे लोक धर्म गुरुओं का ये आदेश है और फिर हमारा देश धर्म गुरु विश्व गुरु बने। महागठबंधन के आह्वान पर सातनपुर में NH 28 पर तीनों काले कृषि कानून के विरोध में मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। देखिए इस रिपोर्ट को। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में 30 जनवरी को बिहार में महागठबंधन के आह्वान पर प्रखंड के सातनपुर में NH पर तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने और MSP पर फसल खरीद की गारंटी वाला कानून बनाने, APMC व्यवस्था बिहार में पुनर्बहाल करने आदि मांगों को लेकर आयोजित मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में किसानों के साथ साथ राजद, भाकपा माले, कांग्रेस, CPM, CPI, इंसाफ मंच के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्थानीय विधायक आलोक मेहता ने मानव श्रृंखला में भाग लेते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। यदि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो खेती किसानी के साथ साथ खुदरा व्यापार भी चौपट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का यह आंदोलन देश को बर्बाद करने से बचाने का है। महागठबंधन से वारिसनगर के पूर्व प्रत्याशी फूल बाबू सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा RSS की सरकार किसानों के फसल को कारपोरेट के तिजोरी में बंद कर देना चाहती है। किसान आंदोलन देश की आजादी को बचाने के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो देश के 82 करोड़ लोगों से खाद्य सुरक्षा का लाभ छिन जाएगा। पुरुलिया जिले में TMC के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए एक पहल की। TMC ब्लॉक युवा अध्यक्ष और जयपुर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर ब्लॉक के युवा नेता दिव्य ज्योति सिंह देव ने भी अपने घर की छत पर TMC पार्टी का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से अपने घरों के बाहर पार्टी के झंडे लगाने का अनुरोध किया और इस झंडे को फहराकर उन्होंने कहा हम दीदी के अनुगामी और टीम के प्रति इस तरह सम्मान प्रकट करेंगे। आदिवासी सेंगल अभियान पटमदा प्रखंड कमेटी के द्वारा रविवार को आदिवासी संथाल समुदाय के सैकड़ों महिला और पुरुषों ने पूर्व सांसद सलखन मुर्मू के आह्वान पर टाटा पटमदा मुख्य सड़क को घंटों तक जाम रखा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। सरना धर्म को मान्यता दिलाने की मांग पर सुबह 9 बजे से सुधरा गांव के समीप मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इसमें खासकर जमशेदपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से बोड़ाम के हाथीखेदा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर बंगाल सहित धनबाद बोकारो के रास्ते लंबी दूरी जाने वाले वाहन भी जाम में करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे। मौके पर पहुंची पटमदा पुलिस ने जाम स्थल पर आंदोलनकारियों से वार्ता करते हुए लोगों को वहां से हटाया। मौके पर आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी सेंगल अभियान के प्रखंड अध्यक्ष उदय मुर्मू कर रहे थे। जाम स्थल से एक साथ वाहनों के खुलने से कुछ देर के लिए बेलटांड चौक स्थित साप्ताहिक बाजार में जाम की स्थिति बन गई। आदिवासी सेंगल अभियान के पटमदा प्रखंड अध्यक्ष उदय मुर्मू ने बताया कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत 6 धर्मों की मान्यता है। उसी प्रकार आदिकाल से निवास करने वाले आदिवासी समुदाय को भी उनका हक मिलना चाहिए और सरना धर्म कोड की घोषणा अविलंब केंद्र सरकार करे। नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान को लेकर रीवा जिले में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विद्यास्थली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद में कार्यक्रम किया गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा,
डीजी के नेतृत्व में किया गया और विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा के एडिशनल एसपी श्री एस के वर्मा, समाज सेवी श्री सुभाष श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश पटेल और पूर्व डीएसपी श्री भूपेंद्र सिंह यादव, समाज सेवी बंसीलाल साहू जी, अविराज जी और एसआई श्री प्रमोद पांडे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संचालक श्री आर के साहू ने की। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगोली, पेंटिंग और स्पीच के माध्यम से स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि और समाज सेवी श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी ने किया। कलेक्टर साहब ने विद्यार्थियों से रीवा को स्वच्छता में प्रथम स्थान पर लाने को कहा और अपने महापुरुषों को याद कर और उनके बारे में पढ़कर उनका अनुसरण करने के लिए कहा। उन्होंने विद्यालय के डायरेक्टर श्री आर के साहू जी को ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सर, आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया तो क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था? आज ये कार्यक्रम नशा मुक्ति और स्वच्छता के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित किया गया था। आज के इस हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो रीवा जिले के कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी जी थे। विशेष अतिथि के रूप में हमारे समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव जी, पूर्व डीएसपी भूपेंद्र यादव जी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, बंसीलाल साहू जी, आज सभी लोग थे। इसमें डॉक्टर राकेश पटेल जी ने हिस्सा लिया और आज का जो हमारे अतिथियों ने उद्बोधन दिया वो बच्चों को इस प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे अपने विचारधारा से, अपने मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं, नशा, खासकर युवा जो है वो नशा में ग्रस्त हो रहा है, ग्रसित है, इससे उन्होंने प्रकाश डाला, उनको सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। और उन्होंने जैसे डॉक्टर अपने लैया राजाटी कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि युवा को खासकर यदि वो नशा से दूर होना चाहता है तो ऐसे कार्यक्रमों में जैसे सफाई हो गया, स्वच्छता हो गया और खेल हो गया, इनमें यदि वो अपना ध्यान भटका दे तो नशा से युवाओं को मुक्ति मिल सकती है। और हमारे सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, यादव जी, सभी लोगों ने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी और बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हम लोगों ने आज ये शपथ ली कि हम स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, नशा ना करेंगे और न किसी को करने देंगे। ये किसकी अगुवाई में ये कार्यक्रम रखा गया था? ये अभी चूंकि हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर साहब हम लोगों के स्कूलों में एक बार उन्होंने हमारे लोगों को मीटिंग लिया था कि उन्होंने कहा था कि रीवा को हमको नंबर 1 बनाना है, स्वच्छता बहुत जरूरी है। तब से हम लोग स्कूल में अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं। अपना नाम बता दीजिए। आर के साहू, डायरेक्टर विद्याश्री हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। विद्याश्री स्कूल में कार्यक्रम रखा गया नशे को लेकर, तो क्या कार्यक्रम था? जैसे कि पूर्व में आर के साहू जी और सुभाष श्रीवास्तव जी ने बताया कि आज महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि है, जिन्होंने संपूर्ण देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया को मानवता, अहिंसा और प्रेम की शिक्षा दी। और आज उनकी पुण्यतिथि पर यह आयोजन था। इस विद्यालय के बच्चों ने आदरणीय डायरेक्टर सर के निर्देश पर और आदरणीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार, जैसा कि हर विद्यालय के लिए कलेक्टर साहब ने कहा था, तो उसी विद्यालय के बच्चों ने सफाई अभियान किया और सफाई अभियान के बाद अस्वच्छ जगहों पर उन्होंने पेंटिंग बनाई, वहां पर रंगोली बनाई और इस तरह करके जो कलेक्टर सर की मंशा है अस्वच्छ जगह को साफ करके वहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ऐसा विद्यालय के बच्चों ने किया लगातार सफाई अभियान। आज उसी सफाई अभियान के समापन अवसर पर कलेक्टर सर यहाँ पर आए और विभिन्न अतिथि आए जिन्होंने बच्चों को संबोधित किया और बच्चों की प्रशंसा की, उनके कार्यों की प्रशंसा की, सराहना की और कहा कि इस बार का जो लक्ष्य है रीवा को नंबर 1 बनाना पूरे देश में, जो अभी आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 होने वाला है, अभी जो हालिया रैंकिंग पता चली है उसमें सुधार हो रहा है और 9वें नंबर तक रीवा आ गया है। तो हमारा सबका ये लक्ष्य मिल करके कि 9वें की जगह पर रीवा हमारा पहले स्थान पर, नंबर 1 स्थान पर हो, तब कहीं जा करके जो हमारे देश में हमारे रीवा का नाम है वो अग्रणी शहरों और अग्रणी जिला के रूप में उभर कर आएगा। ये हम सबकी मंशा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य नशा मुक्ति और स्वच्छता है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। क्या
आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और यूपी बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। RK एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। होटल मन्नू महाराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा, जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418 7055551418। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस। प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।